हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण, यानी पिछले क्लास में हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त हो गया था और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसमें हम जानेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे, इसका वर्गीकरण, और लास्ट में जो एक फार्मूला के साथ साथ हम लोग वर्गीकरण भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आप लोग लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा और जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग का पहला हेडिंग है कि ये भारतीय वन का है। हम लोग अध्याय तीसरा अलजेब्रा का थर्ड अध्याय पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सो पहला अध्याय, इसमें तीसरा अध्याय जो है सो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसमें देखते हैं कि एक चर के द्विघात बहुपद व्यंजक, मतलब एक चर के द्विघात व्यंजक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर जिसमें रहता है, इसमें रहेगा कि एक चर के द्विघात बहुपद, मतलब घात दो होगा और एक चर होगा। तो इसमें कह रहा है यदि एक चर के किसी बहुपद का घात दो हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसे यानी 7x² - 9x + 2, और सेकेंड में है कि y² - 2y 5 - 3z + 4z। ये जो है सो अल्टरनेट रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे आरोही अवरोही क्रम में हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के दौरान। चलिए आगे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्य शून्य बिंदु या शून्यक, ये क्या होता है, शून्यक क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन के जरिए हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2x² - 3x + 1 जो है, जहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +1, यानी ये = 0 आ जाएगा। ठीक, अब फिर यदि 1/2 रखेंगे तो 1/2 यहाँ पर रखने पर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 और 1/4 यानी 1/2 कट के और 3/2 माइनस में 3/2 और +1, यानी ये जो है सो 3/2 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। 1/2 और 1 पर ये इक्वेशन का मान जो है, ये इक्वेशन का मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये दोनों मान के लिए, x के दोनों मान के लिए शून्य के बराबर है, तो x बराबर 1 और x बराबर 1/2 के लिए द्विघात बहुपद फलन x² ये शून्य होता है। ठीक, यदि अतः x बराबर 1 और x बराबर 1/2 द्विघात बहुपद फलन 2x² - 3x + 1 के शून्य बिंदु या शून्यक कहते हैं। समझ गए आप लोग कि शून्यक क्या कहते हैं, शून्य बिंदु या फिर शून्यक। तो अगला हेडिंग है हमारा कि द्विघात समीकरण और इसके मूल, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम यानी अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि 2ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ a b c वास्तविक संख्या हो, a b c कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या में शर्त है कि a नॉट = 0, a का जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जगह पर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर x के जिन मानों के लिए संतुष्ट होता है, अर्थात इसका मान जो है सो 0 आता है, x के किसी भी मान के लिए ये समीकरण का मान यदि 0 होता है तो ये इसे मूल कहते हैं, यानी रूट कहते हैं इस समीकरण का। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि द्विघात, किसी को स्टूडेंट को इतना कुछ डाउट होता है कि मूल और शून्यक में क्या अंतर है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें दोनों में कोई अभी अंतर नहीं है। चलिए अगला एक उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं क्या है कि 2x² - 3x + 1 जो पिछले उदाहरण लिए हुए थे, तो द्विघात समीकरण है, x बराबर 1 और x बराबर -2 के लिए शून्य के बराबर होता है। इसीलिए द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 = 0 के मूल 1 और 1/2 हो तथा x = 1 और 1/2 को समीकरण का हल कहेंगे। यदि किसी भी मान के लिए ये इक्वेशन यदि 0 होता है, इक्वेशन यदि 0 आ जाता है तो उस समीकरण का हम लोग हल कहेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि हम हल मिलेगा तो मान लिए कि x बराबर अल्फ़ा मानने पर इस समीकरण का मान जो है इसमें 0 आ जाता है। तो यहाँ पे x के जब अल्फ़ा हम लोग पुट कर सकते हैं, तो यही किए हम कि x के जब अल्फ़ा पुट करने पर ये 0 होगा, यहाँ से एक फार्मूला के तौर पर आ गया, इसे आगे हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये फिर
इतना यदि जीरो हो तो एक्स बराबर अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल होगा। मतलब एक्स बराबर अल्फा एक मूल होगा यानी हल होगा। तब यहाँ पे जो है हम लोग द्विघात समीकरण का वर्गीकरण करके देखे हैं कि वर्गीकरण कितने प्रकार में होते हैं, यानी इसे कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पे दिया गया है कि द्विघात समीकरण का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार से इसे हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। दो विधि है इसे हल करने का, और एक तीसरा विधि भी है जो हम लोग को आगे पढ़ना है। तो इसमें है कि शुद्ध द्विघात समीकरण और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चलिए ये दोनों वर्गीकरण हम लोग आज पढ़ लिए। तो अगला जो है सो अगले क्लास में इस दोनों का एग्जाम्पल लेकर के साथ साथ डिफिनेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए।